हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपकी इंग्लिश की टीचर एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 14, द ओलंपिक गेम्स। So let's start the chapter. Long time ago, the ancient Olympic Games were held in Greece. बहुत समय पहले ओलंपिक गेम ग्रीस में आयोजित किए जाते थे। This is the story about the beginning of Olympic Games and how Hercules, a brave and स्ट्रॉन्ग मैन इज कनेक्टेड विद इट। तो बच्चों की जो कहानी है वो इसी के बारे में है। कैसे बच्चों जो हरकुलस एक स्ट्रॉन्ग मैन है वो इस चीज से कनेक्टेड था। वन डे बेबी हरकुलस वाज स्लीपिंग इन द कैडल। सडनली अ लार्ज स्नेक crawled over the sleeping child and wagged him। तो बच्चों एक बार हरकुलस जब छोटा था वो अपने कैडल में सो रहा था, तभी बच्चों एक बड़ा सा स्नेक उसके ऊपर क्रॉल करके आ गया। द स्मॉल बॉय हु वॉज जस्ट 2 years। तो बच्चों जो छोटा बच्चा जो सिर्फ 2 साल का था, old reached out with his strong hands, grabbed the snake around the neck and held it tight until it dead। तो बच्चों उस 2 साल के बच्चे ने उस सांप को उसकी गर्दन से पकड़ लिया और तब तक पकड़े रखा जब तक वो मर नहीं गया। In course of time, Hercules soon become famous for his great strength। और बच्चों जल्द ही हरकुलस अपनी great strength के लिए मशहूर हो गया। In increasing popularity of Hercules made the king of मालसिनिक जेलस ऑफ हिम। और बच्चों जल्द ही जो मालकिनिक का किंग था वो उससे जेलस कर होने लगा। दैट्स व्हाई द किंग डिक्लेयर्ड दैट इफ हरकुलस वुड सक्सीड इन 12 indominous and dangerous tasks given by him, he will accept his power and strength। और बच्चों जल्द ही उसने अनाउंस किया कि अगर हरकुलस उसके द्वारा दिए गए 12 डेंजरस टास्क को पूरा करता है तो वो उसकी पावर को एक्सेप्ट कर लेगा। He was of the view that Hercules would die certainly while trying to perform those tasks। और बच्चों किंग को ऐसा लगता था कि उन टास्क को करने में हरकुलस की मृत्यु हो जाएगी। The first difficult task he gave to Hercules was to fight a treble wild lion। तो बच्चों जो पहला टास्क किंग ने उसे दिया था वो था एक बहुत ही खतरनाक लॉयन के साथ लड़ाई करना। हरकुलस एक्सेप्टेड द चैलेंज। और बच्चों हरकुलस ने वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। ही फॉट ब्रेवली एंड द लॉयन वाज किल्ड बाय हिम विद हिज बेयर हैंड्स। और बच्चों जो लॉयन था वो उसके हाथों के द्वारा मारा गया। 9 headed वाटर मॉन्स्टर कॉल्ड द हाइड्रा। तो बच्चों उसके बाद उसे एक वाटर मॉन्स्टर को मारना था जिसका नाम हाइड्रा था। These victories contribute to his popularity which spread like wildfire। और बच्चों इसके बाद उसकी जो ये जीत थी वो आग की तरह पूरी जगह फैल गई। Then Hercules was ordered by the king to clean the 30,000 stubble of King Augeas। Hercules was very brave as well as clever। तो बच्चों उसके बाद किंग ने आदेश दिया, उसके बाद उसको किंग ऑगलास के 30,000 स्टबल्स को साफ करना है। हरकुलस वॉज वेरी ब्रेव एज वेल एज क्लेवर। तो बच्चों हरकुलस बहादुर होने के साथ साथ बहुत ज्यादा चालाक भी था। ही ऑल्टर्ड द कोर्स ऑफ द रिवर सो दैट ही फॉलोड थ्रू द स्टबल्स एंड क्लीन देम। और बच्चों उसने नदियों का रास्ता बदल दिया जिससे जो अस्तबल थे वो साफ हो गए। Zeus, the king of Greek gods, were very happy then Hercules had completed dangerous and difficult tasks। और बच्चों जो राजा था वो बहुत ज्यादा खुश हो गया क्योंकि हरकुलस ने सभी डेंजरस टास्क को कंप्लीट कर लिया था। He took Hercules to Mount Olympic to live among the gods। He also started the Olympic Games in honor of Hercules। उसके बाद बच्चों उन्होंने हरकुलस के ऑनर में ओलंपिक गेम्स को स्टार्ट किया। The ancient Greeks held the games at Olympic in Greece। The events include the chariot race, a foot race, boxing, wrestling। और बच्चों उसके बाद ओलंपिक गेम्स को स्टार्ट किया गया जिसमें फूट रेस, बॉक्सिंग और रेसलिंग आदि भी थे। द विक्टर रिसीव अ क्राउन मेड ऑफ ऑलिव लीव्स। और बच्चों जो विजेता होते थे उन्हें ऑलिव लीव से बना हुआ ताज पहनाया जाता था। ओलंपिक गेम्स वर रीस्टार्टेड इन 1886। और बच्चों उसके बाद 86 में ओलंपिक गेम्स को फिर से शुरू किया गया। Almost 2000 years later was Frenchman named Baron Paris de Coubertin। His ambition was the people from all over the world come together and take part in the spirit of friendly competition। और बच्चों जब वो गेम्स दोबारा स्टार्ट किए गए
तो उसका मोटिव सभी लोगों को एक साथ दोबारा इकट्ठा करना था और एक साथ एकता के साथ इन कंपटीशन में भाग लेना था। द ओलंपिक फ्लैग with its 5 rings stand for the unity of the 5 continents यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका एंड अमेरिका। और बच्चों जो ओलंपिक का फ्लैग था उसमें 5 कंट्रीज के फ्लैग एक साथ थे, जिसमें कि यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और अमेरिका थे। However, no continent is represented by any specific ring, क्योंकि बच्चों यहाँ पर कोई भी कॉन्टिनेंट कोई किसी भी स्पेसिफिक रिंग से रिप्रेजेंट नहीं हो रहा था। द ऑफिशियल हैंडबुक ऑफ ओलंपिक गेम्स प्रायर टू 1951 stated that each color correspond to particular continent, as blue for Europe, yellow for Asia, black for Africa, green for Australia एंड रेड फॉर अमेरिका। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे अलग अलग कलर्स अलग अलग कंट्रीज को दिए गए, बट दिस वाज अबेंडेंड एज देयर वाज नो प्रूफ लाइक दिस हैड बीन इंटेंटेड बाय कवर्टिन। अ वुमन ड्रेस्ड इन ग्रीक robes light up the Olympic torch at Olympic in Greece some weeks before when the Olympic Games are to be held। तो बच्चों जब ओलंपिक गेम शुरू होने वाले होते हैं तो एक जो औरत है वो ओलंपिक टॉर्च से वो ओलंपिक टॉर्च को जला देती है। Many runners run with his flame in various countries from where it passes through. Just before the game begins, the final runner carries it to the stadium. The Olympic flame is kept burning till the games are over। तो बच्चों जो फाइनल रनर होता है वह स्टेडियम में उस फ्लेम को कैरी करता है। द फ्लेम इज केप्ट बर्निंग टिल द गेम आर ओवर। और बच्चों जो फ्लेम है वो तब तक जलती रहती है जब तक गेम खत्म नहीं होता। इट इज पुट आउट एट द क्लोजिंग सेरेमनी व्हेन इट इज टाइम फॉर ऑल द एथलीट्स टू रिटर्न होम। और जब सभी एथलीट्स का घर जाने का समय हो जाता है तो इसे क्लोज कर दिया जाता है। द लाइटिंग ऑफ द ओलंपिक फ्लेम सिग्नल्स टू स्टार्ट द गेम्स विच आर हेल्ड एवरी 4 years। और बच्चों ओलंपिक फ्लेम का जलाने का यही सिग्नल होता है कि जो गेम्स हैं वो हर 4 साल में स्टार्ट किए जाएंगे। ईच एंड एवरी पार्टिसिपेंट प्रैक्टिसेस अ लॉट टू गेट सक्सेस इन द ओलंपिक गेम्स। और बच्चों जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो ओलंपिक गेम्स में सफलता पाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। द पार्टिसिपेंट्स हु टेक पार्ट इन द गेम्स मस्ट रिमेंबर द रिमार्केबल एडवाइस गिवन बाय बोरन कर्बटिन। तो बच्चों ओलंपिक्स गेम्स में जितने भी पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें हमेशा एक चीज ध्यान रखनी चाहिए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस ओलंपिक इज नॉट सो मच विनिंग एज टेकिंग पार्ट। तो बच्चों इन ओलंपिक्स में बहुत ज्यादा जीतना ही काफी नहीं होता। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ इज नॉट अ विक्ट्री बट द कॉन्टेस्ट। द एसेंशियल थिंग इज नॉट टू हैव वोन बट टू हैव फॉट वेल। तो बच्चों सिर्फ जीतना ही काफी नहीं होता या जीतना ही जरूरी नहीं होता, लेकिन उस जीत के लिए अच्छे से खेलना या लड़ना ज्यादा जरूरी होता है। तो बच्चों हम सभी को भी यही सीख हमेशा सोचनी चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए। आई होप आप सभी को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।